इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ। जी हाँ दोस्तों, मक्का का एक छोटा परिवार, जिस परिवार में एक अब्दुल्ला जी और अमीना जी रहा करते थे। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल्ला जी और अमीना जी रहा करते थे। जब अब्दुल्ला और अमीना जी की गोद में मोहम्मद साहब ने जन्म लिया और जब हजरत मोहम्मद साहब बड़े हो गए तो मक्का के पास में एक हिरा नामक गुफा है। जब मोहम्मद साहब उस पहाड़ी यानी गुफा की ओर गए तो हीरा नामक गुफा में जाने से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। हजरत मोहम्मद साहब कुछ दिनों के बाद मक्का से मदीना, जी हाँ दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब कुछ दिनों बाद मक्का से मदीना 24 सितंबर 622 ईस्वी को उन्होंने यात्रा शुरू की, जिसे इस्लाम धर्म के अनुसार हिजरी संवत के नाम से जाना गया। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नाम की एक विधवा से हो गया। कुछ दिनों के बाद इनकी गोद में एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम मोहम्मद साहब और खदीजा जी ने बहुत प्यार से फातिमा रखा। कुछ ही दिनों के बाद जब फातिमा बड़ी हो गई तो इनकी शादी अली हुसैन से कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद साहब की पुत्री की शादी अली हुसैन से कर दी गई। कुछ ही दिनों बाद जब मोहम्मद साहब जी की मृत्यु हो गई तो वहाँ से इस्लाम दो भागों में बट गया। जी हाँ, 8 जून 632 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, इस्लाम को दो भागों में बांट दिया गया। मोहम्मद साहब के मृतक शरीर को मदीना में दफनाया गया। दोस्तों, इस्लाम धर्म को दो भागों में तो बांट दिया गया, जिसका नाम शिया और सुन्नी दिया गया। जी हाँ दोस्तों, शिया वे लोग थे जो अली की शिक्षाओं पर विश्वास रखते थे और सुन्नी वे लोग थे जो मोहम्मद साहब के कथनी तथा कार्यों का विवरण है। अली हुसैन के वैवाहिक जीवन के बाद उनकी गोद में एक नन्हा सा बालक जन्म लिया, जिसका नाम प्यार से हुसैन रखा गया। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद साहब के लड़की का एक लड़का हुआ, जिसका नाम उन्होंने लोग ने हुसैन रखा। कुछ दिनों बाद अली हुसैन की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई और उनके मृत्यु के 19 ईस्वी बाद उनके पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला नामक स्थान पर कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, अली हुसैन मोहम्मद साहब के दामाद अली हुसैन की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई और उसके बाद अली हुसैन के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला नामक स्थान पर कर दी गई। पैगंबर मोहम्मद साहब जी के उत्तराधिकारी खलीजा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। ये सब बातें यानी मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा माना जाता है। ईद ए मिलाद, जी हाँ दोस्तों, ईद ए मिलाद उन नबी के दिन हुआ था, अतः यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और उल्लास के साथ मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ईद के दिन ही मोहम्मद साहब का जन्म माना गया है और
उनके जन्म की याद में आज हम लोग ईद मनाया करते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूलें।